नमस्कार, स्वागत है आप सबका रिजल्ट से स्टार्ट के इस सीरीज में। तो आज के इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग आपके फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है और इसे ओपन इलेक्टिव में आप लोगों को पढ़ना है। तो इस सब्जेक्ट को हम लोग सीखेंगे कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम इसको सीख सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम इसमें प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस को कम्प्लीटली कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइन बेसिक है ये आपका। इसके बाद जब आप सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे तो इसी में एक एडवांस एक और सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइन एडवांस के नाम से। तो फिलहाल हम लोगों को बेसिक पढ़ना है कि 3D प्रिंटिंग क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। तो बहुत ही बेसिक बेसिक बात हम लोग जानेंगे इसमें। इसके बाद हमारा एडवांस जब सब्जेक्ट आएगा तो उसमें आप मटेरियल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। फिलहाल चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सब्जेक्ट को। देखिए, सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ना सब्जेक्ट को समझना होता है। यदि आप सब्जेक्ट को समझ गए कि वो सब्जेक्ट है क्या, तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप फिर उसमें एंजॉय करने लग जाते हैं, उसके एप्लीकेशंस को समझ जाते हैं, तो फिर आपको मज़ा आने लग जाता है उसको पढ़ने में भी। देखिए, 3D प्रिंटिंग का मतलब है, जो ये 3D प्रिंटिंग हम लोगों को पढ़ने के लिए है, इसका बेसिकली मतलब क्या है। एक सेकेंड। छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, चलिए ये ठीक हो गया है। तो हम आपको बता रहे थे कि 3D प्रिंटिंग होता क्या है। इससे सबसे पहले समझना होगा कि 3D प्रिंटिंग पढ़ें। उससे पहले आप समझिए कि 3D प्रिंटिंग क्या है, बेसिक इसके इसके इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। साथियों, 3D प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज के ज़माने में बहुत ही नई टेक्नोलॉजी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे दूसरे कंट्री में तो इस पे बहुत ही पहले समय से इसका एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। इवन कंस्ट्रक्शन वर्क में भी दूसरे कंट्री में काम वगैरह चलता है थोड़े बड़े स्केल पे। अपने देश में कह लें या आपको कह लें इंट्रोड्यूस जो किया गया है, तो आपके लिए ये नया है, हम लोगों के लिए ये नया है। 3D प्रिंटिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं। 3D प्रिंटिंग यानी कि 3D मतलब थ्री डी क्या है। सबसे पहले 3D को आपको समझना होगा। थ्री डी का मतलब है थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल क्या भाई? थ्री डायमेंशन का मतलब आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का बेसिकली थ्री डायमेंशन होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है हमारा लेंथ, दूसरा होता है ब्रेथ, तीसरा होता है हाइट। ये तीन डायमेंशन के बारे में आपने किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब भी देखा हो, जैसे मान के चलिए कि ये हमारा कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है,
तो जब भी आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये तीन चीजें आप उससे रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये तीन चीजें, तो ये तीन डायमेंशन तो बेसिकली उसमें होता ही होता है। ठीक है। जैसे कि इसके केस में अगर हम बात करें तो देखिए इस क्यूब का ये क्यूबॉइड जो हमने बनाया है आपके लिए, इसमें भी आप देख सकते हैं कि भाई इसका कुछ सर्टेन हाइट होगा, है ना, कुछ सर्टेन हाइट होगा, कुछ सर्टेन ब्रेथ रहा होगा, जिसको हम लोग बी से डिनोट कर देते हैं। ये हाइट हो गया, ये ब्रेथ हो गया। और कह सकते हैं कि इसको आप लेंथ कह लीजिए, इसको आप लेंथ कह लीजिए और इसको आप ब्रेथ कह लीजिए। तो इस तरह से आपको तीन डायमेंशन देखने के लिए मिलता है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में। ठीक है। तो इसको आप ब्रेथ कह लीजिए। तो इस तरह से आपको तीन डायमेंशन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे 3D का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि 3D का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल। क्या होता है? थ्री डायमेंशनल। आई होप कि इतना बेसिक आपको पता होगा, लेकिन हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे साथ वैसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको एकदम जीरो से पढ़ना होगा। तो यदि आपको पता है तो आप पेशेंस से रहिए, आपको जरूर कुछ इसमें नया मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। 3D यानी कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की का जो हम लोग प्रिंटिंग करते हैं, तो यही है टेक्नोलॉजी है, सिंपल। इसमें कुछ बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब ये 3D प्रिंटिंग आप बहुत से तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। और डिज़ाइन के बारे में भी ऑफ कोर्स इसी सब्जेक्ट में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा कि 3D ऑब्जेक्ट को सिर्फ हमें प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, ऑल्दो हमें प्रिंट करना है, लेकिन हमें उसका डिज़ाइन बनाना आना चाहिए। तो हम बहुत से कैड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, आगे बताएंगे। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से हम लोग इसका डिज़ाइन बना सकते हैं और उसको प्रिंट करके फिजिकल ऑब्जेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही रोचक होगा हमारे लिए ये पढ़ना। ठीक है। देखिए, 3D प्रिंटिंग एक नया सब्जेक्ट तो है। ये मैं कहूँगा कि भाई 3D प्रिंटिंग हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट है। ठीक है। अब 3D प्रिंटिंग हम लोग कितने मेथड से कर सकते हैं? क्या 3D प्रिंटिंग करने का जो मशीन हमारे पास अवेलेबल होता है, जो प्रिंटर अवेलेबल होता है, वो कौन से मेथड से करता है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि आपके पास इस तरह का कोई 3D ऑब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स मैं जब भी 3D ऑब्जेक्ट कहूँ तो मुझे सबसे सिंपल क्यूबॉइड ही लगता है। ठीक है। आप ऑल्दो सिलेंडर बना सकते हैं, कोन बना सकते हैं, आपके पास बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है। बट हमें जो सबसे सिंपल लगता है वो हम इसको समझते हैं। ओके। देखिए, चलिए आपकी इच्छा के लिए हम एक सिलेंडर भी बना लेते हैं। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिनको, ठीक है, प्लीज डोंट कमेंट ऑफ माय ड्राइंग ऑल्दो दिस इज नॉट गुड। ओके। तो 3D प्रिंटिंग जो हम लोग करते हैं तो भाई दो तरीका है। कौन कौन सा तरीका है? एक तो है कि हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक ही बार में धड़ाम से प्रिंट कर लें। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? हम क्या कह रहे हैं कि एक तरीका है आपके पास कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक बार में ही किसी तरह से आप बना लें, प्रिंट कर लें। प्रिंट किया हुआ ही आपको मशीन से निकल जाए। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही एक ही बार में निकल जाए। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका दूसरा तरीका जो अभी हम लोग यूज कर पा रहे हैं वो है लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग। क्या है? लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, मैं इसका कलर भी चेंज करता रहूंगा ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है। देखिए, लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग का अभी हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए ना इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को अभी जो आप पढ़ेंगे तो इसे हम लोग लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी कह देते हैं। लेयर बाय लेयर। ठीक है। एक बात आपको समझना चाहिए, ऑल्दो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज नॉट अ लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग ओनली। 3D प्रिंटिंग आप किसी और टेक्निक से कर सकते हैं।
आगे साइंस का डेवलपमेंट हो तो हो सकता है कुछ ऐसे मशीन्स आ जाएं जिससे हम लोग डायरेक्ट लेयर बाय लेयर ना प्रिंट करके डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकें, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है हमारे पास जो मेथड अवेलेबल है वो यही है। फिलहाल हम लोग लेयर बाय लेयर ही प्रिंट कर पाते हैं, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। तो ये इसका मेन ड्रॉबैक है, आप कह सकते हैं। देखिए लेयर बाय लेयर किस तरह से होता है, तो सपोज हम इस सिलेंडर को लेते हैं एज एन एग्जांपल। सिलेंडर में क्या है कि इसका जो सबसे बेस है, सबसे बेसिक लेयर है, नीचे वाला लेयर है, सबसे पहले वो प्रिंट होगा, फिर इसका अपर लेयर प्रिंट होगा, फिर इसका अपर लेयर प्रिंट होगा, फिर इसका ऊपर लेयर प्रिंट होगा, इस तरह से। समझ पा रहे हैं मेरी बात? देखिए सबसे पहले सबसे बॉटम लेयर प्रिंट होगा, यानी कि कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर इसके ऊपर का लेयर, 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 फिर उसके ऊपर का लेयर, फिर उसके ऊपर का लेयर, फिर उसके ऊपर का लेयर, और इस तरह से ये प्रिंटिंग होता है अभी के टेक्नोलॉजीज में। इसीलिए हम इसको लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। लेकिन हो सकता है आप लोग आगे पढ़ें, आगे एक ऐसा मशीन डेवलप कर दें कि लेयर बाय लेयर नहीं, अब डायरेक्ट ही प्रिंट हो जाए। तो भाई एक तो हमने पढ़ा कि भाई लेयर बाय लेयर, और दूसरा डायरेक्ट, जो कि फ्यूचर का एजम्पशन है, ठीक है। हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि आप लोग ऐसा डेवलप करेंगे, ओके। तो अभी जो हम लोग 3D प्रिंटिंग यूज करते हैं उसमें लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग यूज होता है, ऑल्दो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, आप अगर पढ़ेंगे। देखिए लेयर बाय लेयर का सिर्फ सबसे मेन ड्रॉबैक है वो टाइम। इसमें क्या है ना कि लेयर बाय लेयर में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, देख सकते हैं ना भाई। एक लेयर प्रिंट होगा, फिर दूसरा लेयर प्रिंट होगा, फिर तीसरा लेयर प्रिंट होगा, इस तरह से। लेयर का भी आपको थिकनेस वगैरह अगर बहुत ही कम देते हैं तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 3D प्रिंटिंग का सबसे मेन ड्रॉबैक है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन लेयर बाय लेयर की अच्छी बात भी है कि इसमें मटेरियल वेस्टेज नहीं होता है। जितना हमें बनाना होता है उतना ही लेयर हम लोग, उतना ही लेयर ऑफ मटेरियल हम लोग उसमें लगाते हैं, ठीक है। तो मटेरियल को बहुत ही बचा देता है, तो इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। ये सारा चीज़ हम लोग एडवांटेज में पढ़ेंगे। देखिए हमने आपको सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझा दिया। डिज़ाइन का जो पार्ट है, डिज़ाइन के पार्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे, तभी हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो डिज़ाइन को तो हम लोग नहीं छोड़ सकते ना। 3D प्रिंटिंग सिर्फ प्रिंटिंग पढ़ लेने से कंप्लीट हो जाए ऐसा सब्जेक्ट नहीं है भाई। इसमें आपको डिज़ाइन भी पढ़ना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन किस तरह से, जैसे ये क्यूबॉइड है, हमें ये प्रिंट करना है तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो बहुत सारे कैड सॉफ्टवेयर्स होते हैं अपने अपने बेसिक, यानी जब मैं कहूँ तो जब आप सेकंड या फर्स्ट सेमेस्टर में थे, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, मैं सिंपल सिंपल अगर बोलूँ तो जब आप लोग, एक मिनट, जब आप लोग क्या है ना कि, मैं सिंपली बोलूँ तो जब आप लोग फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर, ठीक है, YEAR ना एक्चुअली में, ओके। जब आप लोग फर्स्ट ईयर में थे तो आप लोगों को एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, या कुछ लोग इसी को ग्राफिक्स कहते हैं, या फिर इसी को कुछ लोग ग्राफिक्स कहते थे। तो ये एक सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या था कि हम लोग, आपको याद होगा कि बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से आप मिनी ड्राफ्टर वगैरह का इस्तेमाल करते थे। मिनी ड्राफ्टर होता था आपके पास, और क्या होता था, रोलर स्केल होता था, मुझे भी याद है, रोलर स्केल, ठीक है। चार्ट पेपर लेते थे, या ड्राइंग शीट कह लें, चार्ट पेपर, या फिर ड्राइंग शीट हमारे पास होता था।
ठीक है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम बड़े ही मेहनत से ड्राइंग बनाते थे और बहुत ही मेहनत लगता था, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और बहुत ही इरिटेटिंग। मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे सिविल को छोड़ दिया जाए तो क्योंकि सिविल वाले थोड़ा सा इसमें रुचि दिखाते हैं, तो सबको बेकार सा सब्जेक्ट लगता है कि भाई ये क्या है। तो ये सब्जेक्ट को कोई खासा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता नहीं है, ऑल्दो अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, सीखने के लिए। तो इस ट्रेडिशनल मेथड से आपने ड्राइंग बनाया होगा, ठीक है, लेकिन अब समय आ गया है जब हम आपको कैड से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कैड यानी कि कंप्यूटर, बहुत से बच्चे जानते होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं ही आपको बता रहा हूँ। एडेड डिजाइन। तो अब आप लोगों को मिलेगा कैड। कैड क्या है? एक जादू की छड़ी है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कैड क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, डिजिटली ड्राइंग बना सकते हैं। तो आप लोग डिजिटल ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है, डिजिटल ड्राइंग, ठीक, कैड के जरिए। तो कैड क्या है? एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग डिजिटल ड्राइंग बना सकते हैं और उसी को हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अब आप समझिए कि ये सब्जेक्ट कितना प्रैक्टिकल है। मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको सब्जेक्ट से ना एक प्रेम हो जाए। हम लोग सब पढ़ते हैं सब्जेक्ट सेमेस्टर पास करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट को आप लोग सिर्फ सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए। इसको आप लोग पढ़िए अपना, ये समझिए कि आप एक नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में अभी बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। आपके कम्युनिटी में, आपके विलेज में, आपके, अगर आप स्पेशली रूरल एरिया से आते हैं, तो लोग इसके बारे में अभी जानते तक नहीं हैं। और वो आपको देखने के लिए मिलेगा लिटरली, आपके कॉलेज के लैब में ऐसे ऐसे प्रिंटर्स मिलेंगे, FDM प्रिंटर, SLA प्रिंटर, SLS प्रिंटर, जिससे आप लोग सामने में प्रिंट होता देख पाएंगे। और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रिंटिंग होता है। तो आपको इस सब्जेक्ट से प्रेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को आप लोग ऐसे पढ़िए कि ये एक सब्जेक्ट आप लोग लर्निंग के लिए पढ़ रहे हैं, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग डिजिटल, देखिए सबसे पहले थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि बातें तो होती रहेंगी, बातें करने के लिए ही तो हम हैं। और हम बिल्कुल बातें करते रहेंगे, इस सब्जेक्ट पे बहुत सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट है, तो हम लोग अपने चर्चा को करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग जो मन हो बनाते रहिए। सबसे पहले थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस भी बहुत ज़रूरी है। देखिए सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। आप कहेंगे ये क्या है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, क्या भला है, कोई नई चीज़ है क्या? नहीं भाई, वही 3D प्रिंटिंग, उसी का अलग अलग नाम है। लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग कह लेते हैं, कुछ लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं रीज़न बताऊंगा। तो इसको पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन टू कैड, यानी कि कैड से हमारा परिचय हो जाएगा। कैड क्या है उससे हम लोग परिचित हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज इस सिलेबस में हमें पढ़ना है। और देख लेते हैं कौन कौन सा सब टॉपिक है। देखिए, कैम, कैड एंड इट्स इंटीग्रेशन। अब कैम क्या है? कैड तो समझ गए, कैम क्या है? कैम भी सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। कैड पार्ट्स एंड सरफेस मॉडलिंग, यानी कि पार्ट्स कैसे बनता है, सरफेस मॉडलिंग कैसे होता है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी पढ़ने के लिए मिलेगा। मॉडलिंग क्या होता है, ड्राफ्टिंग क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे ड्राफ्टिंग। उसके बाद देखेंगे भाई मॉडलिंग क्या होता है। ये वो वाला मॉडलिंग नहीं समझिएगा आप लोग, जो आप लोग टीवी और फिल्मों में देखते हैं, वो नहीं है, ठीक है। कैड फाइल फॉर्मेट्स, कैड के बेसिकली फाइल को हम लोग किस किस फॉर्मेट से सेव करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। एडिटिव और कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेहतर है, क्यों बेहतर है, तो क्या फ़ायदे हैं, सारी चीज़ें। प्रोसेस चेन ऑफ 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग किस तरह से होता है, इसके प्रोसेस चेन को समझेंगे,
ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है, प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है। आप लोगों ने न्यूज में ना बहुत बार सुना होगा, चाइना वगैरह, स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल न्यूज ज़्यादा देखते हैं तो आप देखेंगे कि चाइना अक्सर कहते रहता है कि हमारे एरिया में भाई जो आपका शिप गिर गया है या फिर जो प्लेन गिर गया है तो हम उसका, या जो मिसाइल गिर गया है स्पेशली उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपकी टेक्नोलॉजीज को सीख जाएंगे। तो ये क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और 3D प्रिंटिंग में ये कैसे यूज होता है उसको भी देखेंगे। ठीक है। 3D प्रिंटिंग देखिए, 2D प्रिंटिंग भी होना चाहिए, 3D प्रिंटिंग होता है तो देखिए 2D प्रिंटिंग भी होता है। जो आप पेपर पे प्रिंटिंग करते हैं उसी को 2D प्रिंटिंग कहते हैं। तो 2D प्रिंटिंग तो आप लोग सब जानते हैं कि 2 डायमेंशन में अगर हमें प्रिंट करना हो, किसी पेपर पे प्रिंट करना हो, तो वो बहुत इजीली आप लोगों के लिए एक्सेसिबल है। लेकिन 3D प्रिंटिंग थोड़ी नई टेक्नोलॉजी है, तो 3D प्रिंटिंग को सीखना आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है। चलिए तो सिलेबस पे ही चलते हैं, बातें तो बहुत सारी होती रहेगी, सिलेबस को ही समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। ठीक है। तो एक मैं ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ, एक मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ आपके लिए। ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो सिलेबस में हमें पढ़ना है वो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले उसी को देखते हैं, क्या है ये एडिटिव, हाँ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। सबसे पहले हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को ही देखते हैं। ठीक है। ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है भाई, इसी को हम लोग लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग, इसी को हम लोग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो ये सारे नाम हैं आज के डेट में इसके लिए यूज होता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब एडिशन, लेयर, एक लेयर का दूसरे लेयर के ऊपर एडिशन, यानी कि सबसे पहले हमने बॉटम लेयर प्रिंट किया, उसके ऊपर हमने अपर लेयर प्रिंट किया, फिर अपर लेयर प्रिंट किया, फिर अपर लेयर प्रिंट किया, फिर ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला। बेसिकली ये वही है लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज नथिंग बट लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग। अभी हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को और डिटेल में देखेंगे। ठीक है। कैम और कैड, तो मेरे ख्याल से आप लोग कैड समझ गए। कैड क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल जब तक आपको नहीं दें तो आपको विश्वास नहीं होगा। तो लीजिए एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल जान लीजिए। ऑटो कैड, नाम तो सुना ही होगा। ब्लेंडर, इन सबको कैड सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कौन सा, और भी बहुत सारे, फ्यूजन 360, थिंकर कैड, बहुत सारे सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो सबसे फेमस इसमें जो है हमारा ऑटो कैड है, स्केच आर्ट है, बहुत सारा है यार। आप लोग यूज़ करेंगे तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। स्केच आर्ट है, लेकिन सबसे फेमस जो हमारे पास है वो ऑटो कैड है, ऑटोडेस्क के द्वारा। ऑटोडेस्क एक कंपनी है, ऑटोडेस्क, इसका बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है, DESK।
अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप अपने कंप्यूटर में कर लीजिएगा, और ये पेड सॉफ्टवेयर होता है ऑटोकैड। लेकिन स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट लाइसेंस मिलता है, जिसपे मैं लिख देता हूँ, स्टूडेंट के लिए जो है ना, स्टूडेंट लाइसेंस पे ये मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल के लिए फ्री देते हैं ये लोग। तो आप लोग देख लीजिएगा, स्टूडेंट लाइसेंस आप अपने आई कार्ड वगैरह उस पर डालिएगा, अपलोड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग सब इसको इंस्टॉल कीजिए, इसको सीखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए। तो जो भी बच्चे मैकेनिकल और सिविल से, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, सिविल वालों के लिए, ठीक है। तो इन दोनों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और भी ब्रांच वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी, देखिए इसका यूज़ जो होता है वो, सबसे पहले ना एक टर्म समझिए आप, ड्राफ्टिंग और मॉडलिंग। ड्राफ्टिंग और मॉडलिंग, क्या होता है बेसिकली ड्राफ्टिंग और मॉडलिंग। हम लोग जब कैड पे ड्राइंग बनाते हैं ना, तो ड्राइंग में सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको जब कैड सॉफ्टवेयर खोलिएगा, जनरली ऑटो कैड की अगर हम बात करें, ऑटो कैड अगर आप लोग खोलिएगा सॉफ्टवेयर को, इस पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो आपको ड्राफ्टिंग का मिलेगा और दूसरा आपको मॉडलिंग का मिलेगा। क्या होता है ये, समझते हैं। देखिए, जब आप लोग 2D ड्राइंग बना रहे होते हैं, क्या, 2D यानी कोई एक सिंपल सा ड्राइंग बना रहे होते हैं, जिसमें हमको 3D चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। सपोज हमको किसी घर का या किसी का भी ड्राइंग बनाना है, 2D स्केच बनाना है, सपोज हमें इस तरह का स्केच बनाना है, ठीक है, इस तरह का बनाना है, तो हम लोग इसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग। जब हम लोग 2D बना रहे होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, जब हम लोग 2D बना रहे होते हैं, 2 डायमेंशनल, तो इसको हम लोग ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग यानी ड्राफ्ट करना, ड्राइंग को बनाना, ठीक। देखिए, 3D ड्राइंग हम लोग बनाते नहीं हैं, एक चीज जान लीजिए, 3D ड्राइंग को हम लोग नहीं बनाते हैं। हम लोग जो बनाते हैं वो हम लोग हमेशा 2D ड्राइंग बनाते हैं, 2D ड्राइंग बनाते हैं। 3D ड्राइंग हम लोग नहीं बनाते हैं, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 3D ड्राइंग हम लोग बनाते नहीं। 3D ड्राइंग फिर कैसे बनता है, देखिए 2D हम लोग बनाते हैं, इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, 3D में कन्वर्ट करते हैं। सपोज हमें क्यूबॉइड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह का रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, रेक्टेंगल बना देंगे या क्यूब बना देंगे, जो भी हो, ठीक है, क्यूब या रेक्टेंगल जो भी आप बनाते हैं बना लीजिए। इसको फिर क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ के एक्सट्रूड कर देते हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सट्रूड करने का, तो आप इसको इस तरह से क्लिक करके पकड़ के इस तरह से एक्सट्रूड कर देंगे ऊपर की तरफ, तो ये आपको क्यूबॉइड बन जाएगा। किस तरह का क्यूबॉइड बन जाएगा, हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा हो, क्योंकि यहाँ पे मेरा कैमरा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ, इस तरह से जैसे एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है, इसको जैसे देखिए, इसको इस तरह से अगर उठा के एक्सट्रूड करेंगे, तो ये आपको किस तरह का बन जाएगा, तो ये आपको इस तरह का क्यूबॉइड टाइप का बन जाएगा, ठीक है, क्यूबॉइड टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम सीधे साफ शब्दों में कहें तो हम लोग करते हैं ड्राफ्टिंग, ठीक है, 2D ड्राइंग को बनाते हैं और इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग, ठीक है। और उसको 3D में मॉडल करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। 3D मॉडलिंग यानी उसको 3D में कन्वर्ट करना, दिखाना, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 2D ड्राफ्टिंग करते हैं, उसको मॉडलिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो कैड में हम लोग कर क्या सकते हैं, कैड में हम लोग डिजिटल ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग यानी सिंपल ड्राइंग, ड्राइंग बनाना, 2D ड्राइंग बनाना, ठीक है, किसी का भी स्केच बनाना। तो हम लोग डिजिटल ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, बिल्डिंग का स्केच बना सकते हैं, मशीन का बना सकते हैं, ठीक है। आदमी का नहीं बनाइएगा वो बनेगा भी नहीं, वैसा नहीं होता है एक्चुअली में। ये मशीन और बेसिकली अदर ड्राइंग के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट वगैरह थोड़ा सा आपको लेना होता है। तो आप समझ रहे हैं, ये वो ड्राइंग वाला सॉफ्टवेयर नहीं है जो आप सोच रहे होंगे।
बहुत से बच्चे होते हैं नटखट टाइप के, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग कर सकते हैं, यानी चीजों की ज्योमेट्री कैसी है ये उस पे आधारित है। तो मैं पहले ही बताता हूँ कि देखिए, ये जो है ये बहुत ही मेजरमेंट पे प्रिसाइज होता है। 2D एंड 3D डिजाइन बना सकते हैं, इसकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है। अब ये टर्मिनोलॉजी को अगर मैं आपको समझाऊं तो टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं क्या करता हूं कि आपको समझा देता हूं। देखिए, दो टर्म है प्रिसीजन, बहुत से बच्चे जानते होंगे, लेकिन देखिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है आपको जीरो से बताना, बहुत से बच्चे नहीं भी जानते होंगे, उनके लिए क्या। तो जो जानते होंगे उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, वो स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, कई बार ये पूछ देता है, ठीक है। प्रिसीजन का क्या मतलब है? जैसे देखिए, हमको मान के चलिए कि एक क्यूबॉइड बनाना है, ठीक है। बार बार मैं क्यूबॉइड क्यों ले रहा हूँ, मेरी मर्जी आपकी मर्जी हो तो आप सिलेंडर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। सपोज हमें इस तरह का क्यूबॉइड बनाना है, ठीक है। बहुत से बच्चों को लगता होगा कि हमें से क्यूबॉइड आता है बनाना, ठीक है। तो सपोज आपको इस तरह का क्यूबॉइड बनाना है, एकदम इसी मेजरमेंट का, इसी साइज का। तो अगर आप ये क्यूबॉइड बनाते हैं, ठीक है, मैंने आपको दिया असाइनमेंट कि आपको एकदम ऐसा ऐसा क्यूबॉइड बना के देना है, तो आप जो बना के देते हैं क्यूबॉइड हमारा, मतलब वो मान के चलिए कि इसके 90% सिमिलर होता है, 90% सेम इसी के जैसा आप बना देते हैं, ठीक है। मैंने आपको दिया, आपने 90% मतलब जैसा मैंने दिया वैसा आपने बनाकर हमको दे दिया। इसका क्या मतलब है? आपने 10% क्या किया उसमें, 10% आपको कोई दिक्कत हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, ऐसा नहीं बना। लेकिन 90% आपने उसको उसी तरह मेंटेन किया। तो यही इसकी कि मैंने जैसा आपको कहा आपने वैसा एकदम बनाया कि नहीं बनाया, ये टर्म एक्यूरेसी कहलाता है, ध्यान रखेंगे। अब प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन को जरा समझ लेते हैं। एक सेकंड, मेरे ख्याल से एक्यूरेसी समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, मैं फिर से बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। वैसे बहुत इजी है, ठीक है। देखिए, प्रिसीजन का क्या मतलब है? प्रिसीजन का मतलब है कि रिपीटेटिव एक्शन जब आप करते हैं तो एक एक्शन दूसरे एक्शन से कितना सिमिलर होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। मान के चलिए कि आप 10 क्यूब बनाते हैं, कितना, 10 क्यूब बनाते हैं, ठीक है। और पहला क्यूब जो आपने बनाया, फर्स्ट क्यूब, ठीक है, फर्स्ट क्यूब, ठीक है। फर्स्ट क्यूब से दूसरा क्यूब जो आपने बनाया, सेकंड क्यूब, वो कितना सिमिलर है, कितना सेम है, वो डिसाइड करता है कि प्रिसीजन कैसा है। यानी कि 10 क्यूब आपने बनाया, मान के चलिए कि पहला जैसा बनाया दूसरा भी वैसा ही बना दिया, तीसरा में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा कहीं कोई एरर हो गया तो वो दिक्कत है, चौथा बनाया उसमें थोड़ा और हो गया। इसी तरह से जब 10वां बनाया तो थोड़ा थोड़ा होते गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका प्रिसीजन खराब हो गया, प्रिसीजन खराब हो गया। तो प्रिसीजन क्या है कि जो आप रिपीटेटिव एक्शन कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट बना रहे हैं, फिर सेकंड बना रहे हैं, फिर थर्ड बना रहे हैं, फिर फोर्थ बना रहे हैं, तो आप जो रिपीटेटिव एक्शन कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, मतलब जो हमने पहला आपको दिया बनाने के लिए, 10वां उसके कितने सिमिलर है। तो ये इसका प्रिसीजन होता है, और एक्यूरेसी आप समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम एक लास्ट एग्जांपल देते हैं, और मेरे हमको पूरा उम्मीद है कि इससे आप समझ जाइएगा। देखिए, आप लोग निशाना लगाने वाला खेल खेले होंगे, ठीक है, तीर धनुष वाला। मान के चलिए कि ये आपका गोल है, ठीक है, इस तरह से गोल होता है ना, इस तरह से। और यहाँ से मान के चलिए कि आप धनुष से निशाना लगा रहे हैं, धनुष से निशाना लगा रहे हैं, ठीक है।
धनुष से, तीर धनुष से आप निशाना लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप निशाना लगा रहे हैं, ठीक है। आपको मारना कहाँ है, इस प्लस पे मारना है ना। आपको जो आपका वो जो है एरो है, बोज एंड एरोज, तो आपको एरो कहाँ हिट करना है, इस प्लस पे करना है ना, ये आपका फोकस पॉइंट है। तो आप इस प्लस के कितना नजदीक एरो हिट कर पा रहे हैं, या इस प्लस से प्लस को ही हिट कर दे रहे हैं, तो ये आपकी एक्यूरेसी है कि आपने, हाँ, आपने फोकस पॉइंट पे ही एकदम हिट कर दिया, या फोकस के बहुत ही नजदीक हिट किया है। तो ये आपकी एक्यूरेसी है, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन प्रिसीजन कब अच्छा माना जाएगा, मान के चलिए कि एक एरो आपने यहाँ हिट किया, यहाँ हिट किया, दूसरा एरो फिर यहीं हिट कर दिया, तीसरा भी यहीं कर दिया, चौथा भी यहीं कर दिया, तो आप देख रहे हैं ना, मतलब पहला जहां पे कर रहे हैं दूसरा भी वहीं कर रहे हैं, तीसरा भी यहीं कर रहे हैं, चौथा भी यहीं कर रहे हैं। तो फोकस पे तो नहीं कर रहे हैं ना, फोकस पे नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका, आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। लेकिन आपका प्रिसीजन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप रेपिटेटिव एक्शन में एरर नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो प्रिसीजन अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छा नहीं है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों अलग अलग टर्म होता है, दोनों को आप ध्यान से समझिए, या आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इतना समझा रहे थे, ठीक है। एक्यूरेसी यानी कितना फोकस पे हैं आप, ठीक है। चलिए, बहुत समझ लिए हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन को, क्योंकि समझना भी था। नहीं, इससे आप लोग पैरामीट्रिक डिजाइन मशीन के टर्म में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मशीन की प्रिसीजन कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। असेंबली मॉडलिंग कर सकते हैं, सिमुलेशन कर सकते हैं। सिमुलेशन यानी चीज़ों को बिना बनाए उसे देखना। जैसे हमें कोई एक सॉफ्टवेयर मिल जाए, जैसे हमें मान के चलिए कि एक कार का ड्राइंग बनाना है, तो कार दिखेगा कैसा, या कोई बिल्डिंग बनाना है तो वो बिल्डिंग दिखेगा कैसा, वो पहले ही हम किसी सॉफ्टवेयर पे बना के और उसे देख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा टाइम, एनर्जी, सारा चीज बचता है ना, क्योंकि बिल्डिंग बनाने में बहुत खर्चा लगता है। बाद में हमें फिर लगेगा कि अरे ये मिस्टेक कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए थी, तो वो हम लोग सिमुलेशन करके देख सकते हैं, ठीक है। रेंडरिंग और विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग का क्या मतलब है, कोलैबोरेशन का मतलब है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप दो तीन लोग अगर एक साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो बहुत दूर किसी रिमोट एरिया में भी बैठे हुए हैं तो साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है। उनको आपके घर बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक फायदा होता है कि आप अगर दूर दूर भी बैठे हैं तो किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने डेटा को दूसरे के साथ। डेटाबेस इंटीग्रेशन है, बस यही सब इसकी खासियत है, यही सब आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये तो पीपीटी जो है ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ हम आपके लिए एक अलग से टाइप करके पीडीएफ डिजाइन किए हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल है। डिटेल में वहां पे हम सारे नोट्स को कवर किए हैं, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस बुकलेट को इंश्योर कीजिए कि आप लोग डाउनलोड कीजिए। चलिए हम दिखा देते हैं। देखिए, देखिए ये बुकलेट बहुत ही शानदार है, मतलब हम बहुत ज़्यादा तारीफ इसकी नहीं करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ इसको डिज़ाइन किया है, बड़ी ही मेहनत से, ठीक है। आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है ना, इसको पढ़िए, ये कंप्लीट नोट्स है, ठीक है। तो आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, चलिए, तो मेरे ख्याल से, एक मिनट। अब हम लोग कैम को समझते हैं। कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैम यानी, कैम रेफर टू द टर्म्स कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। एक मिनट, क्या लिख देता हूँ, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है। अब हमारे पास कैड है तो फिर कैम की क्या जरूरत है, कैम की क्या जरूरत है, तो बता देता हूँ क्या डिफरेंस है। देखिए, कैड से जनरली हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है।
हम लोग जो ड्राइंग बनाते हैं वो कैड सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, आप लोगों को पता है। सपोज कैड से हमने ड्राइंग बना लिया, ठीक है। ये हम क्या लिख दिए, एक मिनट। चलिए, कैड से हम लोग डिजाइन बना लिए। डिजाइन बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सपोज डिजाइन जो बनाए हैं उस फाइल को हम लोग कैम सॉफ्टवेयर में डालते हैं। किसको देते हैं, कैम सॉफ्टवेयर को। कैम सॉफ्टवेयर से आगे हम लोग प्रिंटर को फॉरवर्ड करते हैं, 3D प्रिंटर को। यही इसका प्रोसेस चेन है, आप प्रोसेस चेन को भी यहीं से समझ सकते हैं। देखिए, कैड में हमने डिजाइन बनाया, फिर हम लोगों ने कैम सॉफ्टवेयर को दिया। आपका सवाल होगा कि कैम को हम लोग क्यों दे रहे हैं, तो समझना होगा कि कैम करता क्या है। देखिए, आपने डिजाइन तो बना दिया, डिजाइन आपने बना दिया। सपोज आपने क्यूब बनाया या सिलेंडर बनाया या बिल्डिंग का ड्राइंग बनाया या किसी मशीन का ड्राइंग बनाया, कुछ भी बनाया, तो आपने वो तो बना दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मशीन को उसको प्रिंट कैसे करना है, ये मशीन को बताएगा कौन? किस तरह से वो इंस्ट्रक्शन मशीन को देगा कौन कि उसको किस किस तरह से प्रिंट करना है, हर एक पार्ट्स को किस तरह से प्रिंट करना है, लेयर का थिकनेस कितना रखना है, इनफिल डेंसिटी कितनी रखनी है। ये सब चीजें अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे कैम सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से, तो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये सारा डिटेल उसको देगा कौन कि उसको प्रिंट करना कैसे है, हाँ। तो वो डिटेल हमारा कैम सॉफ्टवेयर देता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर। हम लोग जो कैड फाइल को इसमें डालते हैं, जो हम लोग कैड फाइल को देते हैं, तो उस कैड फाइल के आधार पे कि उसको बनाना कैसे है, ये कैम सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस जनरेट करता है, इंस्ट्रक्शंस जनरेट करता है मशीन के लिए, इंस्ट्रक्शंस जनरेट करता है। और इसी इंस्ट्रक्शंस को हम लोग जी कोड कहते हैं। मतलब कैम सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरेट किया गया जी कोड। जी कोड यानी जेनरिक कोड, ठीक है, जेनरिक कोड, ठीक है। तो इस जी कोड को हम लोग प्रिंटर को देते हैं, और प्रिंटर क्या करता है, उसी इंस्ट्रक्शन के आधार पे टूल पाथ जनरेट करता है। टूल पाथ यानी उसको काम कैसे करना है, कैसे कैसे उसको प्रिंट करना है, ये बताता है कैम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल भी ले लीजिए, देखिए कैम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल EXAM PLE। देखिए, कैम सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है बेस्ड अपॉन प्रिंटर। तो पहली चीज है, ये बेस्ड अपॉन प्रिंटर, अपॉन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि बहुत सारा कैम सॉफ्टवेयर आप लोग पढ़ेंगे, क्यूरा, क्रिएटली, G2 बॉक्स, ठीक है। एक सबसे फेमस जो है फ्यूजन 360, बहुत सारा हमने उसमें भी दे दिया है, डॉक्यूमेंट वाले में भी। तो वहाँ पीडीएफ को तो जरूर पढ़िए, वो तो आपका होमवर्क है, क्योंकि पीडीएफ कंप्लीटली डिफरेंट है और ये जो पीपीटी है ये डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो नई है, वो हम यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आपको पढ़ना है, वो आपका असाइनमेंट है। हम चाहते हैं इस सब्जेक्ट को आप दिल से पढ़ें, इसीलिए इसमें हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ कीजिए। फ्री में ऐसा कंटेंट आपको शायद यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका जो है ना थोड़ा सा आपको वैल्यू करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग इसको वैल्यू कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, क्योंकि आप, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, आप देखिए, आप एफर्ट को देखिए और फिर उस हिसाब से आप अप्रिसिएट कीजिए, ठीक है। ऐसे फ्री में नहीं। आपको जो प्रॉब्लम लगता है वो बताइए कमेंट में, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन प्रिंटर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे हो सकते हैं। तो इन सारे सॉफ्टवेयर्स को जनरली हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कैम सॉफ्टवेयर आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, इसको कैड के साथ इंटीग्रेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बिना कैड के आप लोग ये बताइए ना डिज़ाइन बनाएंगे कैसे।
सिर्फ कैम सॉफ्टवेयर से हमारा काम नहीं हो सकता ना। अगर हम प्रोसेस चेन को देखें कि 3D प्रिंटिंग किस तरह से होता है, तो उसमें हमको कैड भी जरूरी है, हमें कैड भी जरूरी है, कैम भी जरूरी है, और 3D प्रिंटर का होना भी जरूरी है। तभी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें तीनों चीज़ों की आवश्यकता है, तो इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो इंटीग्रेशन करके ही हमने फ्यूजन 360 बनाया। ये बेसिकली एक कैड सॉफ्टवेयर भी है और कैम भी है। तो दोनों काम आप यहाँ इसी CSM में भी कर सकते हैं अगर आपका मशीन सपोर्ट करता है। ठीक है, कैम सॉफ्टवेयर क्या करता है, मशीन के लिए टूल पाथ जनरेट करता है, बता दिया है क्या होता है, मशीन को काम कैसे करना है वो ये डिसाइड करता है कैम सॉफ्टवेयर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सपोर्टेड, सिमुलेशन एंड वेरिफिकेशन कर सकते हैं, टूल सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन एंड कटिंग पैरामीटर, मल्टी एक्सेस मैचिंग, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे कि ये सारा चीज़ हम लोग कैम में करते हैं। ठीक है, डिटेल में हमने वर्ड में भी लिख दिया है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, थोड़ा आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन देखकर हम आज यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग उसमें मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन देखेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आज नया सेशन भी है तो इतना ज़्यादा इसको खींचना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले कैड हमारा क्या करता है, ये डिजिटल मॉडल तैयार करता है और कैम को देता है। कैम क्या करता है, मशीन के लिए इंस्ट्रक्शन तैयार करता है, किसके आधार पे, तो इस डिजिटल मॉडल के आधार पे। इस डिजिटल मॉडल के बेसिक बेस पे ये इंस्ट्रक्शंस तैयार करता है, और कैम में ही हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। बेसिकली क्या डिसाइड करते हैं कि लेयर थिकनेस कैसा होगा, थिकनेस कैसा होगा, इनफिल डेंसिटी कैसा होगा। ठीक है, और क्या सब, और इस कैम में जो हम ये सारा प्रोसेस करते हैं इसी को हम लोग स्लाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सारे प्रोसेस को हम लोग स्लाइसिंग, SLICI, हाँ जी, ठीक है, स्लाइसिंग। ठीक है, इसको स्लाइसिंग करना कहते हैं। और इसी में हम लोग देख लेंगे कि भाई प्रिंट प्रिंट करने में टाइम कितना लगेगा, सारा चीज़ इसी में हम लोग देख लेते हैं कि प्रिंटिंग में हमारा टाइम कितना लगेगा, किस तरह से हमारा प्रिंटिंग होगा, सपोर्ट स्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग लगाएंगे, सपोर्ट। क्योंकि देखिए आपका अगर ऑब्जेक्ट, मान के चलिए कि आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का है, इस तरह का है, उसको आप लोग प्रिंट, टी शेप का ऑब्जेक्ट है, तो नीचे बेस आप देखिए ना, नीचे बेस कितना पतला है, ये कैसे प्रिंट होगा। तो आपको इस ऑब्जेक्ट को कैसे रखना है, इसका ओरिएंटेशन कैसे होना चाहिए, आपको इसको नीचे करके रखना होगा, कैसे इसको प्रिंट करना चाहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कैम में ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, कुछ अगर वैसा चीज है जिसमें सपोर्ट चाहिए, सपोज हम कोई चेयर प्रिंट कर रहे हैं, तो चेयर में क्या होता है, नीचे बेस में पतला होता है और फिर इस तरह का हमारा होता है चेयर। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये इनफ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ और सपोर्ट चाहिए होगा, तो ये सारा सपोर्ट हम इसी के सहायता से लगाते हैं, कैम सॉफ्टवेयर की सहायता से। तो कैम का क्या इंपॉर्टेंट है ये मेरे ख्याल से आप लोग समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो एक और पिक्चर देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी आज बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, सपोज हमको ये घर बनाना है, ठीक है, तो इसका डिज़ाइन हम लोग कैड में बनाते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग कैम में देते हैं। कैम क्या करता है, इंस्ट्रक्शन जनरेट करके हम लोग हमारे CNC मशीन, CNC मतलब CNC मशीन के बारे में मैकेनिकल वाले बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इस मशीन में बेसिकली हम लोग कोडिंग करके, प्रोग्रामिंग करके हम लोग कर सकते हैं प्रिंटिंग। तो ये 3D प्रिंटिंग नहीं करता है, ये जनरली ये इसको कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जरिए ही ये चीज़ों को बनाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो
क्या कैम कैड इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, इसके लिए देख लीजिए कि यहाँ डेटा ट्रांसफ़र आसानी से हो, डिज़ाइन सिंक्रोनाइजेशन आसानी से हो, सीमलेस वर्कफ्लो हो हमारा, ज्योमेट्री रिकॉग्नाइजेशन अच्छे से हो, टूल पाथ जनरेशन इजी हो जाए, ऑटोमेटिक अपडेट इजी हो जाए, पैरामीटर ट्रांसफ़र इजी से हो जाए, सिमुलेशन एंड वेरिफिकेशन वगैरह आसान हो जाए। तो इसलिए हम लोग करते हैं। पार्ट्स मॉडलिंग और सरफेस मॉडलिंग कल देख लेंगे। आज मैं आपको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग समझा देता हूँ। देखिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आप लोग समझ गए हैं, इस तरह से 3D प्रिंटर होता है, इस तरह से हम लोग उस पर बनाते हैं। ये FDM प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? तो ये FDM प्रिंटर है। चलिए एक वीडियो देखिए कि किस तरह से प्रिंटिंग होता है। ठीक है, म्यूट कर देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं सुनने के लिए, देखने के लिए। देखिए ये हमारे कॉलेज का ही वीडियो है। एक्चुअली में ये हमारा अपना वीडियो है, हम लोग जो प्रिंट कर रहे थे तो ये उसी का है। हम दिखाएंगे, इस पे हमने प्रोजेक्ट भी किया है तो आपको प्रोजेक्ट भी दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग एक बाइनिक हैंड को बनाए हैं। ठीक है, इसी पे बनाए हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप हमें फेसबुक वगैरह पे फॉलो करते हैं, इंस्टा पे फॉलो करते हैं, तो आप लिंक्डइन पे फॉलो करते होंगे तो आप वैसे भी देख लेंगे। मैं अपने सारे प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इस पे प्रोजेक्ट भी किया है। तो ये देखिए, एक और वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। ये सारा चीज़ देखने के बाद ना आपको सब्जेक्ट का अहमियत पता चलता है। आप अपने लैब में तो देखेंगे ही, लेकिन ये सब चीज़ें देखने से ना हमें पता चलता है कि ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना चाहिए। दरअसल बहुत सारे सब्जेक्ट हम यूं ही पढ़ रहे होते हैं, एप्लीकेशन तो हमें वैसे भी नहीं पता होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसका एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, इसीलिए ये इंटरेस्टिंग भी लगता है बच्चों को पढ़ना। ठीक है, तो इसलिए ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस आप लोग देख पाते हैं, अपने सामने में होते हुए देखते हैं। ठीक, तो ये सब इंटरेस्टिंग होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोग वैसे ही बिना मतलब के पढ़ रहे होते हैं, बाद में पता चलता है ओ इसका तो एप्लीकेशन ही नहीं है, ये तो हमें वैसे ही पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, चलिए। तो ये वैसा नहीं है, इंजीनियरिंग में आई होप मैक्सिमम सब्जेक्ट अच्छे ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे FDM प्रिंटर के द्वारा, और मैं प्रिसाइज होके बोलूँ तो ये एडवेंचर 3 प्रिंटर है जो हमारे कॉलेज के लैब में है। ठीक है, प्रिसाइजली बोलूँ तो भाई ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये एडवेंचर 3 है। एडवेंचर 3 आप पता कर सकते हैं। ठीक, FDM प्रिंटर है। कॉस्ट अप्रोक्स इसका ज़्यादा नहीं, 60 to 80,000 होता है। 80,000, बहुतों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया होगा। और साइज कुछ इस साइज, साइज इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, बस। तो ये लोग ये सब चीज़ें बहुत ही महंगी होती है, बहुत ज़्यादा महंगा, क्योंकि हमारे यहाँ इतना अभी ये अवेयरनेस नहीं है, इतना अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके बाद हम लोग कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं, प्रोसेस चेन देखेंगे। तो बहुत हार्ड नहीं है ये सब्जेक्ट, इनफैक्ट सबसे इजी सब्जेक्ट है, मोस्ट इजिएस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग है। तो इसको हार्ड समझने की भूल तो मत ही कीजिए। अगर ये आपको हार्ड लग रहा है तो भाई गुनाह कर रहे हैं, फिर आप क्या, आपको हम क्या बोलें। आप लोग अगर स्पेशली इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो इतना हार्ड हार्ड सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं, मशीन पढ़ते हैं, सर्किट पढ़ते हैं, नेटवर्क पढ़ते हैं, उसके सामने ये क्या है, चिंदी सा सब्जेक्ट है। इसको बेसिकली सब्जेक्ट मानना ही भूल है। ये तो नोवेल है जिसको आप सोते हुए बैठते हुए वैसे ही पढ़ सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी के बारे में जब जानने के लिए मिलता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ठीक, आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ हम लोग बाकी टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, आज जो हमने देख लिया वो कैम कैड इंटीग्रेशन देख लिया। ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आप सीख चुके हैं, लेकिन फिर से हम आपको बताएंगे। प्रोसेस चेन भी थोड़ा बहुत समझ ही चुके हैं। बेसिकली ये एक ओरिएंटेशन सेशन था जिसमें हम बताना चाहते थे कि 3D प्रिंटिंग आपको क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ
आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर, बहुत कुछ सीखने को के लिए मिला होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम कंप्लीट आपका ये कंप्लीट सब्जेक्ट कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई डेमो लेक्चर था, ये कंप्लीट सीरीज होने वाला है जिसमें हम ये सारी चीज़ें आपको सीरीज वाइज ख़त्म करेंगे। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का भी लेक्चर्स आने लग जाएगा, क्योंकि वो भी सब्जेक्ट आप लोगों को पता नहीं क्यों बहुत ही हार्ड लगता है, जबकि बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो उसका भी हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है हम आपको प्रोजेक्ट भी करवाएं, आर्डिनो वगैरह सिखाएं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस चैनल पे बहुत ही धमाल होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से आप गुनाह कर रहे हैं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। ध्यान रखिए, धन्यवाद।